खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, जहां अमेरिका का दूसरा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट रवाना हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सबसे बड़ा कैरियर एयरक्राफ्ट है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, और आपको बता दें ये अब मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर्ड से लैस है यूएसएस जेराल्ड कैरियर एयरक्राफ्ट। वेनेजुएला में भी आपको बताएं ऑपरेशन में यूएसएस जेराल्ड शामिल था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, वेनेजुएला में ऑपरेशन में आपको बताएं जिस यूएसएस जेराल्ड का इस्तेमाल किया गया था, सबसे बड़ा कैरियर एयरक्राफ्ट अब आपको बताएं यहां पे मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका का दूसरा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। सबसे बड़ा कैरियर एयरक्राफ्ट आपको बताएं यूएसएस जेराल्ड मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुआ है। तो देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वेनेजुएला में जिस प्रकार से कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चलाकर अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अपनी गिरफ्त में लिया। आपको बता दें उस वक्त भी अमेरिका की ओर से इसी एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया गया था, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। और आपको बताएं अब भी इसी कैरियर का इस्तेमाल अमेरिका की ओर से किया जा रहा है, और इस एयरक्राफ्ट को अब मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका ने भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका का दूसरा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट रवाना हो चुका है। सबसे बड़ा कैरियर एयरक्राफ्ट यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है, और आपको बताएं न्यूक्लियर पावर्ड से यूएसएस जेराल्ड कैरियर पूरी तरीके से लैस है, जो अब आपको बताएं मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। तो देखिए, खास बात और हैरान करने वाली बात यह है कि आपको बताएं ये वही कैरियर है, ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में कार्रवाई के दौरान किया गया था। तो देखिए, वेनेजुएला में जिस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने बड़ी सफलता हासिल की थी, अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर कब्जा किया गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से धर दबोचा गया था अमेरिका की ओर से। उस वक्त भी आपको बताएं इसी एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया गया था, और एक बार फिर यहां आपको बताएं अमेरिका उसी कैरियर का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो अमेरिका है वो ईरान पर हमले को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। हर तरह से आपको बताएं यहां पे आक्रामक रवैया अमेरिका की ओर से अपनाया जा रहा है, और उस कैरियर का, उस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है जिसका इस्तेमाल उसने वेनेजुएला में ऑपरेशन के दौरान किया था। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी है। पैट्रियट मिसाइल से C-17S तक की आपको बता दें तैनाती हो चुकी है। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका ईरान को आखिरी बार आपको बताएं बातचीत का मौका देना चाहता है। अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करता हुआ नजर आएगा। अमेरिका के खौफनाक इरादों का खुलासा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। ताज़ा तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई है, सैटेलाइट तस्वीरें आपको बताएं, ये भी वहां पे देखा गया है कि किस प्रकार से 2026 में इस एयरबेस पर विमान और सैन्य उपकरणों की संख्या बढ़ाई गई है। फरवरी की बात करें तो आपको बताएं हालिया सैटेलाइट इमेजनरी में यहाँ RC-135 जासूसी विमान, C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, 18 KC-135 स्ट्रेंटो टैंकर और 7 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान की मौजूदगी दिखी है। जबकि आपको बताएं जनवरी में इनकी संख्या बहुत कम थी। रॉयटर्स के मुताबिक इमेज में ही MTT गाड़ियों पर लगे 10 MIM 104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी देखे गए हैं। तो देखिए, तस्वीरों के माध्यम से ये बातें आपको बता रहे, तमाम कुछ सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ कि किस प्रकार से जो अमेरिकी सेना है वो यहाँ पे लगातार अपनी मौजूदगी मिडिल ईस्ट में बढ़ाते हुए नजर आ रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। पैट्रियट मिसाइल आपको बताएं तैनात किए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा हुआ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका की ओर से ईरान को 1 महीने का जो टाइमलाइन है वो तो दिया गया है।
बातचीत के बेंच पर, बातचीत के मेज पर एक बार फिर से अमेरिका और ईरान कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से अमेरिका यहाँ पे तैयारी में जुटा हुआ है, साफ तौर पर यहाँ पे टाइम बाय करने की कोशिश अमेरिका की ओर से कि जब तक वो बात करने के लिए समय ईरान को देगा तब तक वो तमाम जो तैयारियां हैं अमेरिका की ओर से की जा सकेगी। और अगली खबर आपको कान